जब आप तारों और आकाशगंगा को देखते हैं तो आपको लगता है कि आप केवल एक विशेष भूमि के टुकड़े से नहीं बल्कि सौर मंडल से हैं। मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, हर पल अंतरिक्ष के लिए बिताया और इसी के लिए मरूंगी। ये शब्द अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला के हैं। कल्पना चावला पहली भारतीय मूल की महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष तक का सफर तय किया था। उनकी इस उपलब्धि से महज महिलाओं को प्रेरणा नहीं मिली बल्कि भारत के लिए गौरव और विश्व के लिए ऐतिहासिक पल बन गया। वर्ष 2003 में कल्पना चावला का निधन तब हुआ जब कोलंबिया स्पेस शटल उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यान में सवार सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। दोस्तों, आखिर उस दिन कोलंबिया स्पेस शटल के साथ क्या हुआ था? क्या नासा को इस दुर्घटना का पहले से ही अंदेशा हो गया था? यही सब सवालों का जवाब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि उस दुर्घटना से पहले उन्होंने अपने स्पेस मिशन से क्या क्या अचीव किया था। इस दुर्घटना से पहले कैसा था कल्पना चावला के सपनों का सफर? तो चलिए हम बताते हैं महिलाओं को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देने वाली कल्पना चावला के जीवन और उपलब्धियों के बारे में। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ मीनू और आप देख रहे हैं वर्ल्ड टू चैनल। व्यूअर्स, हरियाणा के करनाल में 17 मार्च 1962 को कल्पना चावला का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम बनारसी लाल चावला था और माता संज्योति चावला थी। व्यूअर्स, आत्मविश्वास से भरी कल्पना अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उनकी शुरुआती शिक्षा करनाल में ही टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई थी। दोस्तों, कल्पना चावला का बचपन से ही पसंदीदा विषय विज्ञान रहा था। वह एक फ्लाइट इंजीनियर बनना चाहती थी। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इस दौरान उन्हें नौकरी के भी ऑफर मिले, लेकिन वह आगे की पढ़ाई के लिए महज 20 साल की उम्र में अमेरिका चली गई। व्यूअर्स, अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में कल्पना ने दाखिला लिया और 2 साल की पढ़ाई के बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। उन्होंने वर्ष 1986 में दूसरी मास्टर डिग्री हासिल की। बाद में 1988 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी कर ली। अब तक कल्पना ने तय कर लिया था कि उन्हें अंतरिक्ष में जाना है। उनके पास अब कमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी था और कल्पना एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बन चुकी थी। इस दौरान उन्होंने फ्रांस के जान पियरे से शादी कर ली, जो खुद एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे। साल 1991 में उन्हें अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई। दोस्तों, वर्ष 1993 में कल्पना चावला ने पहली बार नासा के लिए अप्लाई किया, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। 1995 में नासा ने कल्पना का चयन अंतरिक्ष यात्री के तौर पर किया। उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई और 1998 में अंतरिक्ष की पहली उड़ान के लिए कल्पना चावला को चुना गया। अपनी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान कल्पना चावला ने 372 घंटे बिताते हुए इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया और भारत का मान बढ़ाया। दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली उड़ान में सफल होने के बाद वर्ष 2000 में दूसरी स्पेस यात्रा के लिए कल्पना का चयन किया गया। इस मिशन को STS-107 नाम दिया गया, लेकिन कोलंबिया स्पेस शटल में बार बार आ रही खराबी को देखते हुए यह मिशन लगभग 18 बार अपनी लॉन्च डेट से आगे बढ़ता रहा। हालांकि मिशन 3 वर्ष की देरी से हुआ। 2 साल तक स्पेस शटल की तमाम खराबियों को ठीक करने के बाद फाइनली 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरी। 1 फरवरी 2003 को वापसी थी। पूरी दुनिया की नजर टीवी पर टिकी थी। शटल को केनेडी स्पेस सेंटर में उतरना था, पर सुबह 9 बजे से ठीक पहले मिशन कंट्रोल के दौरान असामान्य रीडिंग नोट की गई। शटल के बाएं विंग के सेंसर से तापमान की रीडिंग नहीं मिल रही थी और अचानक बाईं ओर के टायर की प्रेशर रीडिंग भी गायब हो गई। इसके बाद दोस्तों, मिशन कंट्रोल ने कोलंबिया फ्लाइट में सवार अंतरिक्ष यात्रियों से संपर्क करने की कई कोशिशें की, पर सफलता नहीं मिली। तब कोलंबिया शटल अमेरिका के टेक्सास प्रांत में डलास शहर के पास था और आवाज की गति से भी 18 गुना तेजी से जमीन की ओर 61,170 मीटर की ऊंचाई से नीचे आ रहा था। तभी अचानक स्पेस शटल में सवार एस्ट्रोनॉट को एक जोरदार झटका लगा और फिर उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वे कुछ समझ पाते इससे पहले ही हवा के दबाव के कारण उनकी सांसें रुक गई और ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी क्रू मेंबर्स बेहोश हो गए। बेहोश होते ही उनके शरीर का तापमान एकाएक बढ़ गया, जिससे शरीर में मौजूद खून उबलने लगा और शटल में ब्लास्ट होने के पहले ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई।
इसके बाद शटल पर कंट्रोल न होने और तेजी से वायुमंडलीय गैसों के अंदर आने के कारण कोलंबिया के इंटरनल स्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगा, जिसके बाद धरती से लगभग 63 किलोमीटर दूरी पर स्पेस शटल से नारंगी रंग का गोला उभरा और फिर शटल सफेद धुएं की एक लकीर में बदल गया। इसके 12 मिनट बाद ही जब कोलंबिया को रनवे पर होना चाहिए था, तभी एक टीवी चैनल पर आसमान में शटल के टूटने का वीडियो आने लगा। अगले 5 मिनट में ही कोलंबिया स्पेस शटल टुकड़े टुकड़े होकर अमेरिका के टेक्सास शहर के ऊपर आग का गोला बनकर बरस गया। नीचे जमी भीड़ ने जो नजारा देखा वो बहुत ही भयानक था। दोस्तों, लोगों को तेज आवाजें आ रही थी, आसमान में धुआं दिख रहा था और स्पेस शटल के टुकड़े नीचे गिर रहे थे। जो मिशन अपनी सफलता में स्पेस हिस्ट्री में नई कहानी लिखने वाला था, वो एक बुरी याद बनकर हमेशा के लिए अमर हो गया। नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों के लापता होने की घोषणा कर दी और कोलंबिया फ्लाइट का मलबा खोजना शुरू कर दिया। आखिरकार पूर्वी टेक्सास में लगभग 2000 वर्ग मील क्षेत्र में फैले शटल के 84,000 टुकड़े बरामद किए गए। इनका वजन कोलंबिया के कुल वजन का सिर्फ 40% था। इन्हीं टुकड़ों में कल्पना और उनके 6 साथी भी थे, जिनकी पहचान डीएनए के जरिए की गई थी। इस दुर्घटना में मिशन में शामिल 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कल्पना चावला भी शामिल थी। दोस्तों, कुछ सालों तक तो यह पुख्ता रूप से मालूम ही नहीं चल सका था कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। सारी दुनिया यही समझती रही कि कहीं न कहीं क्रू मेंबर्स से कोई गलती हुई है, लेकिन जब नासा ने इस मामले में बारीकी से जांच की तो ऐसा सच निकलकर सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। नासा के मुताबिक यह पूरा हादसा इंसुलेशन फॉर्म के कारण हुआ था। कोलंबिया फ्लाइट के लॉन्च होने के दौरान ही स्पेस शटल के एक्सटर्नल फ्यूल टैंक से एक इंसुलेशन फॉर्म का टुकड़ा टूट गया और क्योंकि स्पेस शटल की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी, तो जब वह छोटा सा टुकड़ा जाकर ऑर्बिटर के लेफ्ट विंग से टकराया तो स्पेस शटल की विंग में लगभग 10 इंच गहरा छेद हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंसुलेशन फॉर्म भला क्या भला है और इसके कारण इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब एक स्पेस शटल अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर या एग्जिट करता है तो उसे बहुत ज्यादा हीट का सामना करना पड़ता है। इसी हीट से बचने के लिए स्पेस शटल के हर एक पार्ट में थर्मल प्रोटेक्शन इंसुलेशन फॉर्म लगाया जाता है। इंसुलेशन फॉर्म का टूट जाना कोई नई बात नहीं थी, बल्कि नासा के पिछले मिशंस में भी ऐसा कई बार हो चुका था, लेकिन इस बार शायद इससे कुछ ज्यादा ही डैमेज हो गया था। नासा के मुताबिक दुर्घटना का असली कारण यह इंसुलेशन फॉर्म ही था। इस बात को पता करने के लिए नासा की इन्वेस्टिगेशन टीम ने कोलंबिया स्पेस शटल के विंग्स का डुप्लीकेट बनाकर उसी तरीके का एक फॉर्म का टुकड़ा विंग पर लगभग 804 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बार बार फेंक कर देखा तो पाया कि कोलंबिया स्पेस शटल की दुर्घटना होने का असली कारण लॉन्चिंग के दौरान इंसुलेशन फॉर्म से टकराने से हुआ नुकसान ही है। दोस्तों, रिपोर्ट्स की माने तो नासा के वैज्ञानिकों को इस डैमेज की खबर पहले ही लग चुकी थी। मतलब कि स्पेस शटल के लॉन्च होने के बाद ही वो जान चुके थे कि कोलंबिया स्पेस शटल में छेद हो चुका है, लेकिन फिर भी उन्होंने एस्ट्रोनॉट को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो क्या उनकी लापरवाही के कारण ही ये दर्दनाक इंसिडेंट हुआ था? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या इसे रोका जा सकता था? वेल, इसका आंसर है नहीं। इस हादसे के 10 साल बाद जनवरी 17, 2013 को कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर वैन हेल ने अपने एक ब्लॉग में खुलासा किया कि लॉन्चिंग के दौरान ही इस फॉर्म के टूटने वाली घटना को नासा की MMT यानी कि मिशन मैनेजमेंट टीम ने देख लिया था और नासा इस बात को पक्के तौर पर समझ चुका था कि कोलंबिया स्पेस शटल के सभी क्रू मेंबर्स धरती पर सुरक्षित नहीं लौटेंगे। फिर भी नासा ने यह बात अपने सभी क्रू मेंबर्स से छुपाई और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं दोस्तों कि वैज्ञानिक शुरुआत में यह अनुमान ही नहीं लगा सकते थे कि स्पेस शटल को इतना ज्यादा डैमेज हुआ है और जाहिर सी बात है कि वह इतनी दूर बैठकर इसका सटीक अंदाजा लगा भी नहीं सकते थे। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर यह इंफॉर्मेशन स्पेस शटल में बैठे एस्ट्रोनॉट तक पहुंच भी जाती तो भी वह कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस डैमेज को रिपेयर करना उनके बस की बात नहीं थी। इसके अलावा अगर उन्हें इसके बारे में पहले से ही बता दिया जाता तो शायद वह घबरा जाते और स्पेस शटल समय से पहले कोई दुर्घटना का शिकार हो जाता। इससे अच्छा तो यही था कि मिशन जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए और स्पेस शटल की वापसी के समय सब कुछ ठीक रहने की दुआएं की जाए। इसलिए शायद ऐसा ही कुछ सोच कर नासा ने यह मुश्किल भरा डिसीजन लिया हो। लेकिन दोस्तों, तो बहुत से लोग इसे नासा के साइंटिस्ट की लापरवाही और साजिश भी कहते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि लॉन्च के बाद उस समय कुछ नहीं किया जा सकता था। खैर, जो भी है, ये लोगों की सोच है जिन्होंने अपने अपने तर्क दुनिया के सामने रखे हैं। इस घटना को 1983 के ATS
यूरोसिक चैलेंजर मिशन की दुर्घटना के बाद ह्यूमन स्पेस हिस्ट्री की सबसे दर्दनाक घटना माना जाता है। कल्पना चावला के सम्मान में बहुत सारी चीजों का नाम रखा गया है ताकि वे हमारी यादों में हमेशा बनी रहे और आने वाली जनरेशन के लिए प्रेरणा का काम करें। 5 फरवरी 2003 को भारत सरकार ने उनके अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए यह घोषणा की कि इसरो मौसम संबंधी जितने भी उपग्रह स्पेस में भेजेगी उनके नाम कल्पना की याद में कल्पना सैटेलाइट होंगे। इसके अलावा कल्पना चावला छात्रवृत्ति और बहुत सी अन्य चीजों में कल्पना चावला का नाम रखा गया। यहाँ तक कि नासा ने कल्पना चावला के सम्मान में एक सुपर कंप्यूटर और मंगल ग्रह पर एक पहाड़ी का नाम भी कल्पना के नाम पर ही रखा है। आज कल्पना चावला भारत सहित दुनिया भर के एक्सपायरिंग फ्यूचर एस्ट्रोनॉट के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी हैं और आज के भारत के लिए वुमेन एम्पावरमेंट का सच्चा एग्जाम्पल है। यह थी कहानी कल्पना चावला की, जिसके मन में आकाश की असीमित ऊंचाइयों, ग्रहों और टिमटिमाते तारों को छूने की अदम्य इच्छा थी। आज वह कल्पना सितारों में खो गई, जिसकी प्रेरणा अनगिनत लोगों को चमकता हुआ सितारा बनने की राह दिखाती रहेगी। जब स्पेस में आप स्टार्स और गैलेक्सी को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि आप किसी छोटी जगह से बिलोंग नहीं करते हैं, किसी एक देश से बिलोंग नहीं करते हैं, बल्कि आप सोलर सिस्टम से बिलोंग करते हैं। भविष्य में अगर हम इंसान दूसरी गैलेक्सी के लोगों से मिलते हैं तो आप उनसे यह नहीं कहेंगे कि आप इंडिया से हैं, यूएसए से हैं या फिर अर्थ से हैं। आप कहेंगे कि आप मिल्की वे से हैं। कल्पना चावला के इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। दोस्तों, स्पेस एक्सप्लोरेशन के सफर में हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी ये इनक्रेडिबल स्टोरी सुनाएं। और हाँ, अपने इस वर्ल्ड टूर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को याद से ऑन कर ले ताकि आने वाले हर इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए मीनू को दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।